I want to convey, Secretary General, the deep feelings of the people of Pakistan, the way you have promoted their cause, spoken about their miseries and problems. This conference is not just about helping to rebuild, it is about the solidarity and vision to a sustainable future, not just on paper, but on the ground. सैलाब मुतासरीन के लिए जनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तारीखी नहज पर खड़ा है। सैलाब मुतासरीन मुश्किल वक्त से लड़ रहे हैं, हमें सैलाब मुतासरीन को अच्छा मुस्तकबिल देना है। पाकिस्तान के अवाम एंटोनियो गुतेरेस के ताउन को हमेशा याद रखेंगे। उनकी मदद का कह रहा हूँ जिनका सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। This is the greatest climate disaster of the 33 million people. 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. The government of Pakistan has worked with international institutions, the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the European Union, to prepare a comprehensive framework document on resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए। सैलाब के 5 माह बाद भी मुल्क के कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। वर्ल्ड बैंक, EDP, यूरोपीय यूनियन के सामने जामे लाएअमल पेश किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का आधा काम पाकिस्तान अपने वसाइल से करेगा। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की इमदाद दरकार होगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, भरपूर मदद करेंगे। फ्रांस के सदर ने कहा कि मुतासरीन की बहाली, बीमारी से निपटने के लिए इजाफी $1 करोड़ भी देंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अक़वाम आलम को सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह किया। जनेवा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में बोले, हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान की मईशत को भी बुरी तरह मुतासिर किया। सैलाब से ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वलीअहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को भी फरोग देने पर इत्तेफाक। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ MQM की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन के हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कराची, हैदराबाद, ठट्टा के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए जाएं। 15 जनवरी को दूसरे फेज के बल्दियाती इंतखाबात होना है। खत का मतन। MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान MQM का कहना है कि फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अली जैदी कहते हैं कि दोनों हुकूमती जमातों की कोशिश थी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों। कराची का बल्दियाती इलेक्शन खूनी होने जा रहा है। 15 जनवरी को ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। जमाते इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि MQM और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। सूबाई हुकूमत मजबूरी में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हुई। बल्दियाती इंतखाबात में इनके पास आखिरी हरबा धांधली का रह गया है। ये एक दूसरे को धांधली से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन PTI को 31 जनवरी के लिए तलबी के समन जारी।
लाहौर हाईकोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स चलाने के लिए फौरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शरीफ खानदान की मलकियती रमजान शुगर मिल्स को अदालती हुक्म के बावजूद एनओसी जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के मुतालिक केसेस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में पीटीआई सेनेटर आजम सवाती को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आजम सवाती को तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आज से अहम सियासत शुरू होने जा रही है। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा 100 दिन में हुकूमत के हनीमून को इलेक्शन शेड्यूल से गुजरना होगा। हुकूमत की कोई साख नहीं। यूएई ने पैसे वापस मंगवा लिए। 77 वज़रा, 165 लग्जरी गाड़ियों के लिए पैसे हैं, आटे के थैले के लिए नहीं। नून लीग के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के आसाफ पर छा गया है। इमरान खान तहरीक इंसाफ का नाम नहात लीडर रह गया है। परवेज इलाही जो कहता है वो हो जाता है। काफ लीग और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे। आटे की कीमतें कम करने का मिशन, पंजाब भर में फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ा दिया गया। आज से फ्लोर मिल्स को 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज होगी। पॉइंट्स की तादाद 1700 से जायद कर दी। आटा पॉइंट्स पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबा भर में सस्ते आटे की दस्तयाबी के लिए सेल पॉइंट्स में इजाफा किया गया है। पंजाब में सस्ते आटे की फराखमी यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर मौसर इकदाम किए गए हैं। आटा बहरान मुल्क में खड़ा हो गया। महंगाई का नया तूफान। आटा खरीदना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। अव्वल तो आटा मिलता नहीं, मिल भी जाए तो इतना महंगा कि हाथ लगाए बिना ही शहरी लौट जाते हैं। महंगाई ने आवाम को चक्की की तरह पीस दिया। बनू और मालाकंड में आटा नायाब हुआ तो खवातीन भी मर्दों के हमरा सरापा एहतजाज बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते पॉइंट पर भी आटे की किल्लत का मसला तूल पकड़ गया। खवातीन ने कोहाट रोड पर धरना दे दिया। जाड़े ने रंग जमा दिया। मलका कोहसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर चांदी उतर आए। मरीज से कश्मीर और दीरबाला से गिलगित बल्तिस्तान तक ता हद निगाह बर्फ ही बर्फ सयाहों का तांता बन गया। गिलगित बल्तिस्तान में जहां नजारे हसीन हुए, वहीं बर्फ से मुश्किलात भी दो चंद हो गई। पहाड़ों के मकीन घरों में मुक़ीद होकर रह गए। गैस और बिजली न होने से सर्दी की मुश्किल और भी बढ़ गई। बन्नू के थाना डोमेल और पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था। पुलिस एहलकार 2 दिन से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ थे।
कोरोना की छठी लहर के बाद जारी मुल्क भर में जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,399 टेस्ट किए गए, जिसमें 17 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुज़र सेहत खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीम का रावलपिंडी में गोदाम पर छापा। 3,000 किलो ममनुआ चाइनीज साल्ट बरामद कर लिया। जब्त किए गए ममनुआ नमक की मालियत 41 लाख रुपए है। ANF की मुल्कगीर इंसदादे मंशियात कार्रवाइयां। पेशावर से पंजाब भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।